हाय गाइस, दिस क्लास इज़ फॉर 11th क्लास। और हम जो है पढ़ रहे थे मदर्स डे, और लास्ट में जो है वो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो उसमें क्या होता है कि जो लड़की है डोरिस, वो लगभग रोने वाली होके अपनी माँ, मतलब माँ के साथ आर्गूमेंट जो होते हैं, बेसिकली बॉडी माँ की है लेकिन उसके अंदर मिसेस फिट्जगेराल्ड की रूह है, यानी पर्सनैलिटी। ठीक है। अब क्या होता है कि इनका बेटा साइरिल, वो जो है वो इंटर करता है सीन में। और साइरिल के बारे में हमें बताया जाता है पहले कि साइरिल जो है वो मैस्कुलिन डोरीज है, यानी हु बहू डोरीज जैसी उसकी थोड़ा मतलब लगभग आज शक्ल आदत वगैरह तो मिलती जुलती हैं, लेकिन थोड़ा वो मतलब मैस्कुलिन है, वो लड़का है ये लड़की है, ये फ़र्क है। साइरिल साइरिल कहता है ब्रिस्कली, हेलो मम, टी रेडी। साहिल कहता है बड़ी आराम से, बड़ी कैजुअली, हेलो, हेलो मम्मी, हेलो मम, टी रेडी, क्या चाय रेडी है? मिसेस पीसन जवाब देती है नो। साहिल मूविंग टू द टेबल अनॉयड, व्हाई नॉट। और अब साहिल जो है वो टेबल के पास आता है और अनॉय हुआ, अनॉय यानी उसको चिढ़ सी मच गई। ठीक है। और पूछता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं? मिसेस पीसन कूलली, आई कुडंट बॉदर। मिसेस पीसन बड़े ही कूल वे में जवाब देती हैं, बड़े आराम से जवाब देती हैं, आई कुडंट बॉदर, मुझे परवाह नहीं हो सकी मुझे मतलब नहीं लगा, फील नहीं हुआ कि मैं चाय बनाऊं। साइरिल साइरिल कहता है फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, यानी उसका कहने का मतलब है कि क्या आप मतलब बीमार हैं, मतलब कुछ ख़राब फील कर रहे हैं, यानी उन्होंने कहा आपकी हेल्थ ख़राब तो नहीं है। मिसेस पीयर्सन कहती हैं या आपकी मतलब आप कुछ बैड फील तो नहीं कर रहे, यानी आपको किसी बात की परेशानी, टेंशन या दुख वगैरह, या आप बीमार हो, ऐसा कोई मसला तो नहीं। तो आगे से मिसेस पीयर्सन कहती हैं नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, कि मैं इससे पहले इतना बेटर कभी भी फील मैंने नहीं किया, आज मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। साहिल एग्रेसिवली, व्हाट्स द आइडिया देन। साहिल जो है अब एग्रेसिव हो गया, यानी अब गुस्से में हो गया, और गुस्से में वो पूछ रहा है कि व्हाट्स द आइडिया देन, लेकिन क्या मसला है फिर? मिसेस पीयर्सन कहती हैं जस्ट अ चेंज। मिसेस पीयर्सन कहती हैं एक चेंज, आज मेरा मन नहीं था कुछ करने का तो नहीं किया, बस जस्ट फॉर चेंज, एक बदलाव के लिए। साहिल वेल, स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवंट टू मच टाइम। साहिल कहता है क्विकली, ब्रिस्कली यानी क्विकली कहता है, तेज़ी से कहता है कि स्नैप आउट ऑफ इट माँ, यानी जिस भी आप चीज़ में हो इससे बाहर निकलो, एंड गेट क्रैकिंग, और मतलब काम पे लगो, यानी जल्दी मुझे चाय बना दो। हैवंट टू मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। साइरिल इज़ अबाउट टू गो व्हेन मिसेस पियर्सन्स वॉइस चेक्स हिम। अब साइरिल जाने ही वाला होता है कि पीछे से मेसन पियर्सन की आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है देखते हैं। यार चेक सिम का मतलब उसको रोक रोक देती है। मिसेस पीसन कहती हैं आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ये आई अपोस्ट्रोफ वी वी जो है ये आई हैव का शॉर्ट है। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत टाइम है। साइरल यस बाय बट आई हैवंट। साइरल कहता है हाँ बट लेकिन मेरे पास नहीं है। गॉट अ बिजी नाइट टू नाइट, आज की रात जो है मेरे लिए बड़ी ही बिजी है। मूविंग लेफ्ट टू द डोर, डिड यू पुट माई थिंग्स आउट। अब साहिल जो है वो डोर की तरफ जो है वो मूव करता है, दरवाजे की तरफ, और पूछता है डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या आपने मेरी चीज़ें निकाल के रखी? मिसेस पीयर्सन कहती हैं बड़ी कूलली, बड़ी आराम से, कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट। मिसेस पीयर्सन कहती हैं मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे शक है कि मैंने ऐसा काम किया, यानी मुझे लगता नहीं है कि मैंने किया होगा। साइरल मूविंग टू द टेबल प्रोटेस्टिंग, अब प्रोटेस्ट करने लग गया साइरल, यानी एहतजाज कर रहा है, और टेबल के पास आके कहता है नाउ लुक, अब देखो, देखो माँ, when I asked you this morning you promised, you said you would have to look through them first in case there was any mending। अब वो कहता है कि माँ देखो, मैंने जब सुबह आपसे कहा था कि मैं मतलब मुझे मेरी चीज़ें वो चाहिए, तो आपने कहा था, आपने प्रॉमिस किया था, मुझसे वादा किया था कि आप जो है वो, आपने कहा था कि पहले मैं उसको देखूंगी
चीज़ों को कि उनमें से किसी को अगमेंट तो नहीं करना, ठीक तो नहीं करना। ये एम है ना, पोस्टर ई एम, यानी देम, शॉर्ट, देम का शॉर्ट है, यानी मतलब वैसी ही जो एक्सेंट है जिसमें देम में दा थोड़ा इतना जो है प्रोनाउंस नहीं कर रहे, इसलिए ऐसे लिखा गया है। मिसेस पीटरसन कहती हैं येस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। तो मिसेस पीटरसन कहती है हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैंने फील हो रहा है कि मुझे मेंडिंग करना यानी ये चीज़ें ठीक करना या मरम्मत करना पसंद नहीं। Cyril, that's a nice way to talk. What would happen if we all talked like that? साहिल कहता है कि ये तो बड़ा अच्छा तरीका है जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जिस लहजे में आप बात कर रहे हैं। अगर हम सारे ही इसी लहजे में बात करेंगे तो फिर क्या होगा? मिसेस पीसन कहती हैं यू ऑल डू टॉक लाइक दैट। मिसेस पीसन कहती हैं आप सारे जो हो इसी तरीके से बात करते हो। इफ़ देयर इज़ समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू इट। अगर घर में कोई चीज़ जो है करने की होती है और आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं करते। इफ़ इट्स समथिंग एट योर वर्क यू गेट द यूनियन टू बार इट। अगर आपके काम में, फैक्ट्री में या जहाँ आपका ऑफिस है वहाँ पे अगर आप कोई चीज़ नहीं करना चाहते हो तो आप यूनियन को लाते हो, यानी जो लेबर की यूनियन होती है या ऑफिसर्स की, ऑफिशियल्स की यूनियन होती है, उनको लाते हो उसको बार करने के लिए, यानी उसको रोकने के लिए। नाउ ऑल दैट्स हैपेंड इज़ दैट आई हैव जॉइन द मूवमेंट। और अब ये सिर्फ यही हुआ है कि मैंने ये मूवमेंट ज्वाइन कर ली। मूवमेंट ज्वाइन कर ली यानी ये तहरीक मैंने ज्वाइन कर ली है। जो पहले काम आप करते थे, यानी अगर आपको घर में भी कोई काम नहीं करना होता था तो आप नहीं करते थे, मैं बेचारी जो है वो करती रहती थी। अब क्या है कि अब मैं भी नहीं करूँगी। साइरिल स्टैगर्ड यानी अब थोड़ा अक्का बक्का सा हो गया। आई डोंट गेट दिस मम, व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझे समझ नहीं आ रही माँ कि क्या मसला है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये। मिसेस पीटरसन कहती हैं लैकॉनिक एंड सिनिस्टर। मिसेस पीटरसन जो है वो बड़े ही मतलब बड़ी ही स्टाइल में, बड़ी ही एटीट्यूड में और बेपरवाही में, यानी बिना परवाह किए हुए जवाब देती है चेंजेस, ये बदलाव हैं, ये मतलब चेंज आया है मुझ में, बदलाव आया। Doris enters left. She is in the process of dressing and is now wearing a wrap. She looks pale and red-eyed. डोरिस अब इंटर करती हैं लेफ़्ट से और वो ड्रेसिंग के प्रोसेस में है, यानी वो तैयार हो रही हैं अपनी बाहर, शाम को बाहर जाने के लिए, ठीक है। और इस टाइम डोरिस ने क्या किया हुआ है कि रैप पहना हुआ है। रैप यानी किसी टाइप का कवर जो है वो उन्होंने पहना हुआ है और लग रही हैं डोरिस पेल। पेल लग रही हैं, पेल यानी जर्द, जर्द रंग की लग रही हैं डोरिस। एंड रेड आइड, और उनकी आंखें भी लाल हो गई हैं। मिसेस पीटरसन कहती हैं यू लुक टेरिबल, आई वुडंट वियर दैट फेस इवन फॉर चार्ली स्पेंस। मिसेस पीटरसन कहती हैं कि डोरिस तुम तो बहुत ही बुरी लग रही हो, अच्छी नहीं लग रही तुम, तो मैं तो ऐसे चेहरे के साथ चार्ली स्पेंस के साथ भी ना मिलूं। डोरिस मूविंग अबाउ द टेबल एंग्रीली। डोरिस जो है मूव कर रही टेबल की तरफ गुस्से में। ओह शट अप अबाउट चार्ली स्पेंस। और वो कहती है वहाँ से कि आप चुप करो, चार्ली स्पेंस के बारे में बात ना करो। एंड एनी हाउ आई एम नॉट रेडी येट, जस्ट ड्रेसिंग। और मैं आपको बता दूँ कि खैर कि मैं अभी पूरी तैयार नहीं हूँ, मैं ड्रेसिंग कर रही हूँ, यानी मैं तैयार हो रही हूँ। एंड इफ़ आई डू लुक टेरिबल इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी क्राई। और अगर मैं बुरी लग रही हूँ तब भी वो आप ही की फॉल्ट है, आप ही की गलती है, आपने मुझे रुलाया। साहिल क्यूरियस, साहिल जो है क्यूरियस हो गया, यानी उसको जानने की चाह जो है उसमें पैदा हो गई। वो जानना चाह रहा है अब कि क्या मसला है। वाई व्हाट डिड शी डू, वो पूछता है डोरिस से क्यों, क्या हुआ, क्या किया माँ ने। डोरिस कहती है नेवर यू माइंड, या आप परवाह ना करो। भाई कहती है तू परवाह ना कर, तुम परवाह ना करो, छोड़ो। मिसेस पीटरसन कहती हैं राइजिंग एंड प्रिपेयरिंग टू मूव टू द किचन। मिसेस पीटरसन जो हैं आप उठ रही हैं ऊपर और आप किचन की तरफ जा रही हैं। हैव वी एनी स्टाउट लेफ्ट, आई कांट रिमेंबर।
क्या, और पूछती हैं क्या हमारे पास कोई स्टाउट, थोड़ी स्टाउट बची है? आई कांट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। स्टाउट यानी एक टाइप की मतलब अल्कोहल है, शराब सी है, ठीक है, वो है। साहिल कहता है बॉटल और टू आई थिंक बट यू डोंट वांट स्टाउट नाउ। साहिल कहता है कि एक बॉटल और टू यानी एक या दो बोतल हैं उसकी, मुझे लगता है, लेकिन आप इस टाइम आपको स्टाउट की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। मिसेस पीसन कहती हैं मूविंग लेफ्ट स्लोली, लेफ्ट की तरफ आहिस्ता से मूव करते हुए कहती हैं आई डू, नहीं मुझे लगता है कि मुझे लेना चाहिए, मुझे स्टाउट चाहिए। सैरल कहता है व्हाट फॉर, किस लिए? मिसेस पीसन टर्निंग एट द डोर, अब मिसेस पीसन दरवाजे के पास पहुंच गई हैं और वहाँ से टर्न करके बोलती हैं टू ड्रिंक यू क्लॉट, तो वो आगे से जवाब देती हैं ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए, यू क्लॉट, मतलब वैसे तो क्लॉट का मतलब होता है जैसे ब्लड में क्लॉट हो जाए ना वैसे, तो यहाँ इनका मतलब है कि जहनी तौर पे क्लॉट, यानी यू इडियट। मिसेस पियर्सन एग्जिट्स राइट, मिसेस पियर्सन अब राइट की तरफ से, राइट डोर से एग्जिट कर जाती हैं, बाहर निकलती हैं। इंस्टेंटली साइरिल एंड डोरिस आर इन अ हडल क्लोज टुगेदर एट लेफ्ट सेंटर रैपिडली विस्परिंग, और अब साइरिल और डोरिस जो हैं वो दोनों एक साथ जो हैं इकट्ठे हो गए, अब आपस में बात करने लगे हैं विस्परिंग करते हुए। विस्परिंग यानी गोशा, जिसको हम बोलते हैं ना गोशा करते, आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे हैं लेकिन रैपिडली, तेज़ी से। डोरिस कहती है हैज़ शी बीन लाइक दैट विद यू टू, डोरिस पूछती है कि क्या माँ जो है तुम्हारे साथ भी ऐसी ही थी, यानी ऐसे ही बर्ताव कर रही थी? साहिल कहती यस, साहिल कहता यस, नो टी रेडी couldn't केयर लेस, साहिल कहता हाँ, न चाय तैयार है थी और ना ही माँ को कोई परवाह थी। डोरिस कहती है वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, डोरिस कहती है अच्छा मैं खुश हूँ, अच्छा ये सुन के कि हम दोनों के साथ ऐसा हुआ, कि मेरे साथ भी और आपके साथ, हम दोनों के साथ उन्होंने ऐसे बिहेव किया। आई थॉट आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, मुझे पहले लगा कि मैंने कुछ चीज़ गलत कर दी है, मैंने कुछ गलती कर दी है, तभी माँ मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। साहिल कहता है सो डिड आई बट इट्स हर ऑफ कोर्स, साहिल कहता है मुझे भी ऐसे ही लगा था पहले, लेकिन ये वो है, यानी ये सारा मसला माँ का ही है अपनी तरफ से। डोरिस कहती है शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन आई couldn't बिलीव माई आईज, डॉर्स कहती हैं कि जब मैं इंटर हुई थी घर के अंदर तो माँ उस टाइम स्मोक कर रहे थे और कार्ड्स प्ले कर रहे थे, ठीक है, ताश के पत्तों जो है वो उससे उनसे खेल रही थी, और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। साहिल कहता है आई आस्क्ड हर इफ़ शी वॉज फीलिंग ऑफ कलर एंड शी सेड शी वॉजंट, तो साहिल कहता है कि मैंने तो माँ से पूछा था कि क्या आपकी तबीयत तो नहीं ख़राब, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। डोरिस कहती हैं वेल शी इज़ सडनली ऑल डिफरेंट, डोरिस कहती हैं कि माँ अचानक से जो है वो एकदम डिफरेंट हो गई हैं, अचानक से सडनली, एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, और इसी वजह से मैं रोई। इट वॉजंट डैट शी सेड बट द वे शी सेड इट एंड द वे शी लुक्ड, कि मैं रोई इस वजह से नहीं कि वो जो बातें उन्होंने मुझे बोली, लेकिन वो बोलने का तरीका और जिस तरीके से वो मुझे देख रही थी वो देख के मुझे रोना आ गया। साहिल हैवंट नोटिस डैट शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, साहिल कहता है कि मैंने तो कोई चीज़ नोटिस नहीं की, मुझे तो माँ सेम ही लगनी है आज, लेकिन इनको क्या पता कि माँ के अंदर आज पर्सनैलिटी मिसेस फिर से डाल की है। डोरिस कहती शी डजेंट टू मी, डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग यू नो एंड गॉट व्हाट इज इट यू नो, डोरिस कहती हैं शी डजेंट टू मी, यानी मुझे तो माँ पहले जैसी नहीं लग रही, और क्या तुम्हें लगता है कि माँ के सर में कुछ लगा है और उसके बाद जो है उनको मतलब कोई मतलब कंकशन सा हो गया है और उससे उनको ऐसे वो बिहेव कर रहे हैं। साहिल स्टैगर्ड डू यू मीन शी इज़ बार्मी, साहिल जो है वो कांपते हुए ये बात पूछता है, ठीक है, डू यू मीन शी इज़ बार्मी, क्या आपको क्या मतलब है कि वो पागल होगी, क्रेजी होगी? डोरिस नो यू फैट हेड, डोरिस कहती है नहीं बद दिमाग, मोटे दिमाग वाले, मोटे सर वाले, यू नो कंकशन, नहीं मैंने का मतलब है कंकशन, यानी हल्के से कोई ज़ख्म मतलब कोई लग गई तो उस वजह से थोड़ा थोड़े टाइम के लिए बंदा जो है अजीब सा जो है बिहेव करता है, शायद वो है। शी माइट है,
यानी शायद उनको कंकशन हो गया। साइरल साउंड्स फार फेस्ट, साइरल कहता है ये तो बहुत दूर की बात लग रही है, बहुत बड़ी बात लग रही है कि उनको इतने ज़ोर से लगे कि कंकशन हो जाए। डोरिस, वेल शी इज़ फार फेस्ट इफ़ यू आस्क मी, शी सडनली बिगिन्स टू गिगल। डोरिस कहती है कि अगर जिस हिसाब से माँ बिहेव कर रही है तो ये फार फेस्ट बात तो है ही है, यानी ये इतने दूर का मसला बन सकता है, कंकशन उन्हें हो सकता है। और यही कहते हुए डोरिस जो है वो थोड़ी जो है वो गिगल करने लगती है, हल्की हंसी जो है वो करने लग जाती हैं। साइरल, नाउ देन व्हाट इज़ इट। साइरल को कहता है अगर वो बात नहीं है तो फिर क्या है। डोरिस, इफ़ शी इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, शी गिगल्स अगैन। और डोरिस जो है वो फिर हंस रही है, और फिर जब साहिल पूछता है कि क्या मसला है तो फिर कहती है कि मैं इस बात को सोच के जो है वो हंस रही हूँ, यानी कि जब डैड आएंगे अगर तब भी माँ जो है ऐसी बिहेव करेंगे उनके साथ तो कितना मज़ा आएगा। साहिल, बिगिनिंग टू गफ़ा, आई एम स्टेइंग इन फॉर डैट टू फ्रंट ड्रेस सर्कल्स फॉर द फर्स्ट हाउस। अब ये बात सुन के जो है वो साहिल भी हंसने लगता है, लेकिन ज़ोर ज़ोर से, हाँ हाँ हाँ, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं उसके लिए स्टे कर रहा हूँ, यानी मैं ज़रूर रुकूंगा वो सीन देखने के लिए। मिसेस पीसन enters right carrying a bottle of stout and a half filled glass। अब मिसेस पीसन जो है वो इंटर होती हैं और उनके हाथ में स्टाउट की बोतल है और एक हाफ फिल्ड ग्लास और एक आधा भरा हुआ ग्लास है। साइरल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफाइंग एंड गिगलिंग बट दे आर नॉट क्विक इनफ। साहिल और डोरिस जो हैं वो दोनों हंसना जो है वो अपना रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं रोक पाते। मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम विद कंटेम्प्ट, और ये देख के मिसेस पियर्सन को थोड़ा बुरा लगता है, उनको गुस्सा आता है। मिसेस पियर्सन कोर्टली कहती हैं, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि आप दोनों हमेशा कहते हो बच्चों कि आप ग्रोन अप हो, यानी आप एडल्ट हो, आप बड़े हो, लेकिन कभी भी आप ऐसा जो है वो बिहेव नहीं करते। आज ऐसा बिहेव क्यों नहीं करते आप पहली बार ज़िंदगी में। शी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स, और ये बोलते हैं मिसेस पीसन जो है सेटी यानी वो बैठने का होता है, सेटी पता ना आपको, सोफ़ा टाइप होती है लेकिन सोफ़ा से डिफरेंट होती है, उसमें जाके बैठ जाती हैं। साइरल कहता है, कांट वी लाफ नाउ, क्या हम हंस भी नहीं सकते अब। मिसेस पीसन, येस इफ़ इट्स फनी गो ऑन टेल मी मेक मी लाफ आई कुड डू विद इट। मिसेस पीसन कहती हैं हाँ हंस सकते हो, अगर कोई चीज़ फ़नी है तो गो ऑन, जाओ, चलो मुझे भी बताओ कि क्या मसला है, किस बारे में हंस रहे हो आप, मुझे भी हंसाओ। डोरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड अवर जोक्स मम। डोरिस कहती है कि माँ आपको पता है कि आपको हमारे जोक्स कभी भी समझ नहीं आते हैं। मिसेस पीसन कहती हैं, आई वॉज yawning एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस। तो मिसेस पीसन कहती हैं कि मैं आपके जोक्स पे जो है वो क्या करती थी, यॉन करती थी और बासी लेती थी इससे पहले, आपके पैदा होने से पहले, यानी मैं आपसे पहले जो है वो जोक्स पे हंसा करती थी, जोक्स सुना करती थी, यानी मैं पहले आपसे बड़ी हूँ। डोरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगैन, ये बात सुन के थोड़ा सा बुरा लगा डोरिस को। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन। डोरिस कहती हैं कि क्या हो गया है, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो हमारे साथ, हमने क्या किया है। मिसेस पीसन कहती हैं प्रॉम्प्टली, एकदम जवाब देती हैं, नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन एंड देन कम बैक व्हेन देयर इज़ नो वेयर एल्स टू गो। वो कहती है नहीं कुछ नहीं, आप आते हो, हाँ नहीं नहीं आप आओ, घर के अंदर आओ, कुछ चीज़ मांगो, खाओ पियो, फिर वापस चले जाओ, और फिर वापस आओ जब आपके पास और कहीं जाने की कोई जगह नहीं होती। साहिल एग्रेसिवली, साहिल को अब गुस्सा आ रहा है, थोड़ा एग्रेसिव होकर कह रहा है, लुक इफ़ यू वॉन्ट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। साहिल कहते हैं माँ अगर आपने मुझे चाय नहीं दी तो मैं खुद ही जाके क्या करूँगा, कुछ खा लूँगा खुद ही। मिसेस पीर्सन कहती हैं वाई नॉट हेल्प योर सेल्फ। मिसेस पीर्सन कहती हैं हाँ क्यों नहीं, जाओ आप खुद हेल्प करो अपने आप की, मतलब यानी खुद करो कुछ। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टाउट, वो उसमें से एक घूंट मारती हैं उस गिलास में से। साहिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, माइंड यू आई थिंक इट्स अ बिग थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। साहिल कहते हैं कि अगर आपको इस बारे में कोई खबर नहीं है, कोई वो नहीं है, परवाह नहीं है,
लेकिन आज पूरा दिन जो है मैं काम करता रहा, बड़ी मेहनत की, बड़ा थका हूँ मैं। डोरिस सेम है, डोरिस कहती है हाँ मैं भी। मिसेस पीयर्सन कामली कहती हैं, काम के साथ, कामली, ठीक है, बड़ी आराम से, बड़ी पुरसकून तरीके से कहती हैं 8 आवर डे, कि आपने जो है वो नहीं, आपने नहीं, मैंने अपने 8 आवर डे के बारे में कह रही। 8 आवर डे यानी मैं अपने घर में इधर जो काम करती हूँ 8 घंटे काम करती हूँ पूरे दिन का, एक दिन में। साइरल यस 8 आवर डे एंड डोंट फॉरगेट इट। साहिल कहता हाँ 8 आवर डे, हाँ मैंने भी 8 घंटे, यानी साहिल का जो ड्यूटी है वो भी 8 घंटे है, हाँ मैंने भी 8 घंटे काम किया है, इस बारे में बोलो ना। मिसेस पीसन कहती हैं आई हैव डन माई 8 आवर्स। मिसेस पीसन कहती है मैंने अपने 8 घंटे कर लिए, यानी मैंने 8 घंटे काम कर लिया। साहिल कहता है दैट्स डिफरेंट, कि वो चीज़ तो डिफरेंट है, घर का काम करना। डोरिस ऑफ कोर्स इट इज़, डोरिस भी कहती हैं हाँ बेशक वो डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। मिसेस पीसन कहती हैं बड़े ही कामली, इट वॉज, नाउ इट इज़ंट, हाँ पहले ऐसा था, पहले डिफरेंट था लेकिन अब नहीं। 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। लेकिन मिसेस पेशन कहती हैं कि वो पहले होता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब 40 घंटे जो है वीक में काम करने, यानी 5 दिन काम करने के बाद, हर दिन 8 घंटे के बाद, मैंने अब वीकेंड में 2 दिन छुट्टी भी रखनी है। डोरिस एंड साइरल एक्सचेंज अलार्म ग्लेंस, ये सुन के दोनों शॉक हो जाते हैं, अलार्म्ड हो जाते हैं डोरिस और साइरल, और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, और अब मिसेस पियर्सन जो है वो उन दोनों की तरफ देखती हैं और फिर वही रिटर्न लुक जो है रिटर्न करती हैं। आज के लिए यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।